नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक छोटा सा मोहल्ला था। उसी मोहल्ले की गली के आखिरी छोर पर एक सुंदर सा 3 मंजिला घर था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले 2 लोगों के दिल बहुत बड़े थे, राजेश और उसकी पत्नी प्रीति। राजेश और प्रीति की शादी को 7 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती दिनों की तरह अब हर दिन गुलाब की पंखुड़ियों जैसा नहीं था। जिंदगी में जिम्मेदारियां थी, कभी पैसों की चिंता थी, कभी घर के कामों की थकान, कभी छोटी सी बात पर नाराजगी। लेकिन इन सब के बीच उनके रिश्तों में एक चीज कभी कम नहीं हुई थी, एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार। प्रीति सुबह जल्दी उठती थी। वह घर संभालने के साथ साथ पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। राजेश एक निजी कंपनी में काम करता था और रोज सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाता था। हर सुबह प्रीति राजेश के लिए नाश्ता बनाती और उसके टिफिन में उसकी पसंद की कोई न कोई चीज जरूर रखती। एक दिन राजेश जल्दी में नाश्ता किए बिना ही घर से निकलने लगा। प्रीति ने आवाज लगाई, सुनिए, टिफिन तो ले जाइए। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज भूख नहीं है। प्रीति उसके पास आई और बोली, भूख नहीं है या फिर ऑफिस जाने की जल्दी है? राजेश हंस पड़ा, दोनों में से थोड़ा थोड़ा। प्रीति ने टिफिन उसके हाथ में दिया और कहा, दोपहर में भूख लगेगी तो मेरी डांट याद आएगी। राजेश ने टिफिन लेते हुए कहा, आपकी डांट याद न आए ऐसा हो सकता है क्या? प्रीति ने बनावटी गुस्से से उसकी तरफ देखा। जाइए, देर हो रही है। राजेश दरवाजे तक गया, फिर अचानक पलटकर बोला, शाम को जल्दी आऊँगा। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। दरवाज़ा बंद हुआ और प्रीति कुछ पल वहीं खड़ी रही। वह अक्सर सोचती थी कि प्यार सिर्फ आई लव यू कहने का नाम नहीं है। प्यार तो वह था जब राजेश उसकी थकान बिना पूछे समझ जाता था। प्यार वह था जब प्रीति राजेश के चेहरे को देखकर जान जाती थी कि आज ऑफिस में उसका दिन अच्छा नहीं गया। 7 साल पहले जब दोनों की शादी हुई थी, तब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। किराए का छोटा सा कमरा था, एक पुराना पंखा था और रसोई के नाम पर छोटी सी जगह। शादी के बाद पहली रात प्रीति ने राजेश से पूछा था, आपको डर नहीं लगता? राजेश ने पूछा, किस बात का? प्रीति ने कहा, नई जिंदगी का। राजेश ने उसका हाथ थाम कर कहा था, डर तो लगता है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो डर आधा हो जाता है। प्रीति ने मुस्कुरा कर पूछा था, और अगर कभी हमारे पास बहुत कम पैसे हुए तो? राजेश ने कहा था, तो हम कम में खुश रह लेंगे। प्रीति ने फिर पूछा, और अगर कभी बहुत ज़्यादा पैसे हुए? राजेश हंसकर बोला, तब भी साथ बैठकर चाय पिएंगे। प्रीति ने उसी रात मन में तय कर लिया था कि वह इस इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। समय बीतता गया। शादी के तीसरे साल राजेश को नौकरी में परेशानी आने लगी। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही थी। राजेश को हर दिन डर लगा रहता था कि कहीं उसकी नौकरी भी न चली जाए। एक रात वह बहुत देर से घर आया। प्रीति ने दरवाज़ा खोला। इतनी देर बाद प्रीति ने पूछा, क्या हुआ? राजेश ने सिर झुका लिया, शायद मेरी नौकरी चली जाए। प्रीति कुछ पल शांत रही, फिर उसने उसके सामने बैठकर कहा, तो चली जाए। राजेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी आसानी से कह रही हो? प्रीति मुस्कुराई, नौकरी जाएगी, तुम नहीं। जब तुम मेरे साथ हो तो हम फिर से कुछ शुरू कर लेंगे। राजेश की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? प्रीति ने कहा, बहुत लगता है, लेकिन मैं डर को तुमसे बड़ा नहीं होने दूंगी। कुछ दिनों बाद राजेश की नौकरी चली गई।
वह कई दिनों तक नई नौकरी की तलाश करता रहा। इंटरव्यू देता, लौटता और चुपचाप बैठ जाता। एक शाम वह घर आया तो उसके हाथों में एक छोटा सा कागज था। प्रीति ने पूछा, यह क्या हुआ? राजेश ने कहा, आज भी नहीं हुआ। प्रीति ने उसके हाथ से कागज लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं। राजेश ने कहा, तुम हमेशा कोई बात नहीं कह देती हो, लेकिन बात तो है प्रीति, घर का किराया, खर्चे हैं, तुम्हारी तनख्वाह से सब कैसे होगा? प्रीति ने धीरे से कहा, हम दोनों हैं ना, एक की कमाई कम हो सकती है, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं होना चाहिए। राजेश ने पहली बार उस दिन खुलकर रो दिया। प्रीति उसके पास बैठ गई। उसने कहा, रो लीजिए, कभी कभी मजबूत बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है मन हल्का करना। राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे लिए पत्नी से ज़्यादा हो, प्रीति ने हंसते हुए कहा। और आप मेरे लिए पति से ज़्यादा हैं? राजेश ने पूछा। फिर क्या हूँ? प्रीति ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। राजेश मुस्कुरा दिया। कुछ महीनों बाद उसे दूसरी नौकरी मिल गई। तनख्वाह पहले से कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। उस शाम वह घर आया तो प्रीति के लिए मिठाई लेकर आया। प्रीति ने पूछा, आज क्या बात है? राजेश ने मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में देते हुए कहा, नौकरी मिल गई। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे पता था। राजेश ने मजाक किया। आपको कैसे पता? प्रीति बोली, क्योंकि मैंने भगवान से कहा था कि मेरे पति को ज़्यादा दिन परेशान मत करना। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर पटरी पर आ गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनके रिश्ते की असली परीक्षा ले ली। प्रीति स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वह भीगती हुई घर पहुंची। राजेश उस समय पहले ही घर आ चुका था। प्रीति को देखते ही उसने कहा, आप छतरी लेकर क्यों नहीं गई थी? प्रीति ने कहा, सुबह धूप थी। राजेश ने तुरंत तौलिया लगाकर उसके सिर पर रखा। बीमार पड़ जाओगी? प्रीति हंसते हुए बोली, इतनी चिंता मत किया करो। राजेश ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी चिंता न करूं तो किसकी करूं? प्रीति ने कुछ नहीं कहा। उसने बस राजेश की तरफ देखा। उसे लगा जैसे 7 साल पहले की वही बात फिर सच हो गई हो। प्यार शब्दों से नहीं, छोटी छोटी परवाह से दिखाई देता है। कुछ दिन बाद राजेश की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। प्रीति पूरी रात उसके पास बैठी रही। राजेश ने आंखें खोल कर देखा तो प्रीति उसके सिरहाने बैठी थी। सोई नहीं। प्रीति ने कहा, आपको छोड़कर कैसे सो जाती? राजेश ने कमजोर आवाज में कहा, तुम थक जाओगी। प्रीति ने कहा, थक जाऊंगी तो सो जाऊंगी, अभी आपको ठीक करना जरूरी है। राजेश मुस्कुराया। तुम्हें पता है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? प्रीति ने पूछा। तब? राजेश ने कहा, तब तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगा। प्रीति ने कहा, पहले ठीक हो जाइए, फिर वहाँ जहाँ कहेंगे चलूँगी। कुछ दिनों में राजेश ठीक हो गया। उसने अपना वादा निभाया। वह प्रीति को उसी छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ शादी के बाद पहली बार दोनों साथ खाना खाने गए थे। प्रीति ने पूछा, इतनी जगह छोड़कर यहाँ क्यों? राजेश ने कहा, क्योंकि यहाँ हमारी शुरुआत की याद है। दोनों देर तक बातें करते रहे। प्रीति ने कहा, आपको याद है शादी के बाद हमारे पास कितने पैसे थे? राजेश हंसकर बोला, इतने की चाय भी सोचकर पीनी पड़ती थी। प्रीति भी हंसने लगी, लेकिन तब भी हम खुश थे। राजेश ने कहा, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ था। प्रीति कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, राजेश एक बात पूछूं? राजेश ने कहा, पूछो। प्रीति ने पूछा, अगर जिंदगी में कभी बहुत बड़ी परेशानी आ गई तो? राजेश ने उसकी तरफ देखा।
तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। प्रीति ने फिर पूछा, और अगर परेशानी बहुत बड़ी हुई? राजेश ने कहा, तो हम अपना हाथ और कसकर पकड़ेंगे। प्रीति की आंखों में चमक आ गई और मैं हार गई। राजेश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मैं तुम्हें उठाऊंगा? प्रीति ने पूछा, और अगर आप हार गए? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम मुझे उठाना। दोनों मुस्कुरा दिए। उनकी जिंदगी में अब भी छोटी छोटी नोक-झोंक होती थी। एक दिन रविवार सुबह प्रीति ने कहा, आज घर की सफाई में मेरी मदद कर दीजिए। राजेश ने अखबार उठाकर कहा, आज तो रविवार है। प्रीति ने पूछा, तो? राजेश ने कहा, रविवार को आदमी आराम करता है। प्रीति ने कहा, और रविवार को पत्नी क्या करती है? राजेश ने अखबार नीचे रख दिया। वह पति को आराम नहीं करने देती। प्रीति हंस पड़ी। बिल्कुल सही समझे। दोनों मिलकर घर साफ करने लगे। राजेश झाड़ू लगाता और प्रीति सामान व्यवस्थित करती। कुछ देर बाद राजेश ने कहा, बस अब हो गया। प्रीति ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो आधा काम हुआ है। राजेश ने कहा, बाकी आधा अगले रविवार को। प्रीति ने हंसकर कहा, आपसे काम करवाना भी किसी परीक्षा से कम नहीं। राजेश बोला, लेकिन पास तो हमेशा हो जाता हूँ। प्रीति ने कहा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, अध्यापिका नहीं। दोनों हंस पड़े। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन राजेश को कंपनी की तरफ से दूसरे शहर में नौकरी की प्रस्ताव मिला। तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन उसे 6 महीने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता। राजेश ने यह बात प्रीति को बताई। प्रीति कुछ देर चुप रही। उसने पूछा, आपको जाना जरूरी है? राजेश ने कहा, मुझे लगता है हाँ। प्रीति ने सिर हिलाया। तो जाइए। राजेश ने पूछा, आप नाराज नहीं हैं? प्रीति ने कहा, नहीं। राजेश ने पूछा, डर नहीं लगता? प्रीति ने कहा, लगता है। राजेश ने पूछा, फिर? प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, दूरी हमारे बीच होगी, हमारे दिलों में नहीं। राजेश ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, 6 महीने जल्दी बीत जाएंगे, लेकिन 6 महीने उतने आसान नहीं थे। राजेश दूसरे शहर में अकेला था, प्रीति घर में अकेली। दोनों रोज फोन पर बात करते। कभी कभी राजेश ऑफिस से देर से लौटता तो प्रीति उसका इंतजार करती। खाना खा लिया? नहीं। क्यों? आपके साथ बात करके खाऊंगा। आप पहले खाना खाइए। आप भी। कई बार दोनों फोन पर चुपचाप बैठे रहते। बातें खत्म हो जाती, लेकिन फोन कटता नहीं। एक रात प्रीति ने कहा, क्या कर रहे हैं? राजेश बोला, कुछ नहीं। प्रीति ने पूछा, फिर क्यों नहीं काट रहे? राजेश ने कहा, बस मन नहीं कर रहा। प्रीति मुस्कुराई, मुझे भी नहीं। कुछ रिश्तों में बातें जरूरी नहीं होती, सिर्फ किसी का साथ होना ही काफ़ी होता है। 6 महीने पूरे हुए। राजेश वापस घर आया। प्रीति दरवाजे पर खड़ी थी। राजेश ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत इंतजार कराया। प्रीति ने कहा, आपने ही तो कहा था 6 महीने जल्दी बीत जाएंगे। राजेश ने पूछा, बीते क्या? प्रीति ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। दोनों हंस पड़े। उस रात राजेश ने प्रीति से कहा, मैंने एक चीज़ सीखी। प्रीति ने पूछा, क्या? राजेश ने कहा, पैसे कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन घर की कीमत तब समझ आती है जब घर से दूर रहना पड़े। प्रीति ने कहा, और मैंने सीखा कि इंतजार भी प्यार का हिस्सा है। समय फिर आगे बढ़ा। उनके जीवन में खुशियाँ बढ़ती गई। उन्होंने अपना छोटा सा घर खरीद लिया। जिस दिन
घर की चाबी उनके हाथ में आई। प्रीति की आंखों में आंसू थे। राजेश ने पूछा, रो क्यों रही हो? प्रीति ने कहा, याद है वो पहला कमरा? राजेश ने कहा, हाँ। प्रीति ने कहा, जहाँ बारिश में छत टपकती थी। राजेश ने कहा, हाँ। प्रीति हंसते हुए बोली, और हम बाल्टी रखकर सोते थे। राजेश हंस पड़ा। वो भी याद है, प्रीति ने कहा, तब मैंने सोचा था कि एक दिन हमारा अपना घर होगा। राजेश ने कहा, आज हो गया। प्रीति ने चाबी उसकी हथेली में रख दी। नहीं, हमारा घर हुआ है। राजेश ने कहा, घर ईंटों से नहीं बनता। प्रीति ने उनकी बात पूरी करते हुए कहा, घर साथ से बनता है। दोनों ने नए घर में प्रवेश किया। घर में बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन हर कोनों में उनकी मेहनत और यादें थी। दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर लगी थी। एक फोटो में दोनों बारिश में हंस रहे थे। दूसरी तस्वीर में राजेश नौकरी मिलने की खुशी में मिठाई पकड़े हुए था। तीसरी तस्वीर उसी नए घर की चाबी वाली थी। साल बीतते गए, उनके बालों में सफ़ेदी आने लगी, चेहरे पर उम्र की रेखाएं दिखाई देने लगी, लेकिन उनका प्यार वैसा ही रहा। एक सुबह प्रीति बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। राजेश 2 कप चाय लेकर आया। प्रीति ने कहा, आज चाय आपने बनाई? राजेश ने कहा, हाँ। प्रीति ने पूछा, क्यों? राजेश ने कहा, आज मुझे लगा मेरी पत्नी को आराम मिलना चाहिए। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा, इतने सालों में आज याद आया? राजेश ने कहा, नहीं, पहले भी याद था, बस जताने का मौका कम मिला। प्रीति ने चाय का कप लिया। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। प्रीति ने धीरे से पूछा, अगर आपको दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिले तो क्या आप मुझसे फिर शादी करेंगे? राजेश ने बिना सोचे कहा, हाँ। प्रीति मुस्कुराई। इतनी जल्दी जवाब? राजेश ने कहा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे दिल ने बहुत पहले दिया था। प्रीति ने कहा, और अगर मैं वही जिद्दी रही तो? राजेश ने कहा, तो मैं वही तुम्हें मनाने वाला रहूँगा। प्रीति ने पूछा, अगर मैं ज़्यादा नाराज़ हुई तो? राजेश ने कहा, तो ज़्यादा देर तक मनाऊँगा। प्रीति ने पूछा, अगर मैं बूढ़ी हो गई तो? राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो तुम्हारे साथ बूढ़ा हो जाऊँगा। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्यार शायद यही है। राजेश ने पूछा, क्या? प्रीति ने कहा, जब किसी के साथ जिंदगी बिताते बिताते इंसान को यह डर नहीं रहता कि वह बूढ़ा हो जाएगा, बल्कि खुशी होती है कि उम्र उसके साथ बीतेगी। राजेश ने उसका हाथ दबाया। प्रीति, हमारे बीच प्यार कभी खत्म नहीं होगा। प्रीति मुस्कुराई। प्यार खत्म नहीं होता राजेश, बस उसका तरीका बदल जाता है। पहले प्यार में मिलने की खुशी थी, फिर साथ रहने की खुशी हुई, फिर जिम्मेदारियों में एक दूसरे का हाथ पकड़ने की खुशी आई, और अब उम्र के इस पड़ाव पर एक दूसरे की चुप्पी समझ लेने की खुशी थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था। प्रीति ने कहा, देखिए सूरज कितना सुंदर लग रहा है। राजेश ने कहा, हाँ। प्रीति ने पूछा, आप सूरज देख रहे हैं या मुझे? राजेश हंस पड़ा। आज भी शक करती हो? प्रीति ने कहा, प्यार में थोड़ा शक जरूरी है। राजेश ने पूछा, और भरोसा? प्रीति ने कहा, वह तो सबसे जरूरी है। राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे साथ बिताए 7 साल मुझे बहुत कम लगते हैं। प्रीति ने कहा, तो बाकी जिंदगी भी साथ बिताएंगे। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, वादा है। उस शाम दोनों काफी देर तक छत पर बैठे रहे। न कोई बड़ी बात हुई, न कोई बड़ा वादा, बस
दो लोग थे जिन्होंने जिंदगी की धूप भी साथ देखी थी और बारिश भी। उन्होंने गरीबी देखी थी, संघर्ष देखा था, दूरी देखी थी, बीमारी देखी थी, नाराजगी देखी थी और फिर भी हर बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी। उनके जीवन में हर दिन फूल नहीं खिले थे, कभी कांटे भी आए थे, लेकिन उन्होंने सीखा था कि रिश्ते खूबसूरत इसलिए नहीं होते कि उनमें कभी परेशानी नहीं आती। रिश्ते खूबसूरत तब होते हैं जब परेशानी आने के बाद भी दोनों एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते। प्रीति ने एक दिन अपने डायरी में लिखा, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का रिश्ता नहीं होता। यह उन हजारों छोटे छोटे वादों का रिश्ता है जिन्हें कोई सुनता नहीं, लेकिन दोनों रोज निभाते हैं। जब पति पत्नी की थकान समझे, जब पति पत्नी की चिंता समझे, जब दोनों अपनी गलती मान सके, जब गुस्से के बाद भी एक दूसरे से बात करने की इच्छा बनी रहे, तभी प्यार मजबूत होता है। प्यार महंगे तोहफे में नहीं, उस एक गिलास पानी में होता है जो बिना मांगे मिल जाए। प्यार बड़े बड़े शब्दों में नहीं, उस इंतजार में होता है जब कोई देर से घर लौटे। प्यार तस्वीरों में नहीं, उन वादों में होता है जिन्हें दोनों उम्र भर संभाल कर रखते हैं। और सबसे बड़ा प्यार तब होता है जब इंसान कह सके, जिंदगी जैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सालों बाद भी राजेश और प्रीति की कहानी उनके घर की दीवारों में बसी रही। उनका घर देखने वाला हर व्यक्ति कहता था कि इस घर में कुछ अलग है। घर में महंगे सामान नहीं थे, लेकिन वहाँ हंसी थी, वहाँ सम्मान था, वहाँ भरोसा था। वहाँ 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने यह समझ लिया था कि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। शादी का अर्थ है एक दूसरे की कमजोरी को ताकत बनाना, एक दूसरे की गलतियों को समझना, मुश्किल दिनों में शिकायत से ज़्यादा साथ देना और अच्छे दिनों में यह याद रखना कि खुशी अकेले की नहीं, दोनों की है। एक रात सोने से पहले राजेश ने प्रीति से कहा, कल सुबह मुझे जल्दी उठाना। प्रीति ने पूछा, क्यों? राजेश ने कहा, आपके लिए चाय बनानी है। प्रीति मुस्कुराई, अच्छा, कल चाय आप बनाएंगे? राजेश ने कहा, हाँ। प्रीति ने पूछा, पक्का? राजेश ने कहा, पक्का। प्रीति ने आंखें बंद करते हुए कहा, ठीक है, फिर कल सुबह मिलते हैं। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह नहीं, हर सुबह। और शायद यही उनके प्यार की सबसे खूबसूरत बात थी। उन्होंने एक दूसरे से हमेशा के लिए साथ रहने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को उन्होंने किसी बड़े समारोह में नहीं, बल्कि हर सुबह की चाय, हर छोटी चिंता, हर माफ़ी, हर इंतज़ार और हर मुश्किल में निभाया। क्योंकि सच्चा प्यार वह नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ खड़ा हो। सच्चा प्यार वह है जो ज़िंदगी के हर मौसम में कहे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही राजेश और प्रीति की प्रेम कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार किसी एक दिन का उत्सव नहीं था, बल्कि हर दिन की छोटी सी खूबसूरत आदत था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।